अस्सलामुअलैकुम दोस्तों। इस दुनिया में जहां बहुत सी मशहूर शख्सियत को हेट मिलता है, क्या वो इसके हकदार होते हैं? क्या इनके लिए दुनिया का रस्म रिवाज अलग होता है? क्या वो अपने लिए वो सब क्रिटिसिज्म के तौर पर कही जाने वाली बातें बर्दाश्त कर सकते हैं? नाजरीन, आप हैरान हो रहे होंगे कि मैं आपसे अचानक ये सवालात क्यों पूछ रही हूँ। बिल्कुल सही समझे आप। हमारा आज का टॉपिक भी एक ऐसी ही शख्सियत के मुतालिक है जिनसे कायदे आजम भी खार खाते थे। वो शख्स जिसके दौरे हुकूमत में अपोजिशन लीडर इसका बड़ा भाई था, मगर इसका भाई भी इसे बावकात तरीके से ना पुकारता था। बिल्कुल, हम बात करने जा रहे हैं फील्ड मार्शल जनरल अयूब खान की। अयूब खान जिनके दौर में पाकिस्तान एशियन टाइगर बन रहा था, इन्हें जब इलेक्शन जीतना था तब उन्होंने मोहतरमा फातिमा जिन्ना के बारे में क्या नाजीबा बातें की। जुल्फकार अली भुट्टो इनको डैडी क्यों कहा करते थे। क्रिस्टीन केलर इन पर क्यों फिदा थी और ये अपनी बीवी के बजाय बैरूने मुल्क दौरों पर किसको लेकर जाया करते थे। ये सब और बहुत कुछ आज हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको हमारी आने वाली वीडियोस बर वक्त मिल सके। अयूब खान 14 मई 1907 को NWFP, जो कि उस वक्त अंग्रेजों की निगरानी में आता था, इसके शहर रेहाना में पैदा हुए। अयूब खान पहले और इकलौते पाकिस्तानी हैं जिन्होंने दुश्मन मुल्क से जंग जीतकर फील्ड मार्शल जनरल का 5 सितारा तमगा अपने नाम कर लिया। कहा जाता है कि अयूब खान रोजाना सिगरेट के 2 बड़े पैकेट्स पी लिया करते थे, वो भी बिला नागा। एक रोज वो मशरकी पाकिस्तान के दौरे पर थे। इन्हें इनका बंगाली बटलर सिगरेट पेश करना भूल गया तो उन्होंने इसको खूब आड़े हाथों लिया और कुछ गालियां भी इसके जेरे नजर कर दी। जब वो गुस्से से फारिग हुए तो इनके बटलर ने इनसे कहा कि जिस शख्स में इतनी सी बर्दाश्त नहीं वो इस मुल्क का मुहाफिज है। मुझे तो पाकिस्तान का मुस्तकबिल कुछ ठीक हाथों में नजर नहीं आता। कहते हैं ना कि भूले को घर का रास्ता दिखाने को सिर्फ एक ही इशारा काफी है। इसी तरह अयूब साहब के इस बटलर ने भी इशारे की मानद काम किया और इसके बाद उन्होंने सिगरेट और तंबाकू नोशी दोनों से कता ताल्लुकी कर ली। क्या आप जानते हैं कि फील्ड मार्शल अयूब खान अपने साथ गैर मुल्की दौरों पर किस औरत को लेकर जाया करते थे? वो इनकी अहलिया नहीं बल्कि इनकी बेटी नसीम औरंगजेब थी। इससे भी ये जाहिर होता है कि वो अपनी बेटी का इतना एहतराम करते थे कि इन्हें फर्स्ट लेडी का दर्जा देते थे। क्या आप जानते हैं कि अयूब खान के चहीते मिनिस्टर कौन थे? जी हाँ, वो जुल्फकार अली भुट्टो थे। इनकी कुर्बत का अंदाजा इस चीज से लगाया जा सकता है कि वो इनको डैडी कहते थे। यह जुल्फकार साहब की अयूब खान से कुर्बत ही का नतीजा था कि उन्होंने सिकंदर मिर्जा से फ्रेंडली टर्म्स होने के बावजूद इनसे कता ताल्लुक कर लिया और पूछे जाने पर कहा कि ऐसा क्यों किया। इनका जवाब था कि कहीं अयूब खान बुरा न मान जाते। बरतानवी वजीर आजम मैकमिलन की हुकूमत को गिराने वाली क्रिस्टीन केलर और अयूब साहब के बारे में कई बातें मशहूर हुई, जिनमें से एक ये थी कि क्रिस्टीन अयूब पर फिदा थी। वो कहती थी कि अयूब अंग्रेजों से ज्यादा अंग्रेजी रवायतों को जानते और समझते थे। दोनों के बारे में कई और भी बातें मशहूर हुई जो कि बरतानवी न्यूज़पेपर्स में शाया भी हुई, मगर चूंकि ये बहुत नाजीबा हैं इसलिए हम इन खबरों के बारे में बात करने से कासिर हैं। जब 1963 के इलेक्शन थे तो अयूब खान ने अपना इंतखाबी निशान गुलाब रखा। इसके बरक्स फातिमा जिन्ना लालटेन के निशान से लड़ रही थीं। फातिमा जिन्ना के सपोर्टर्स कुछ इस तरह नारा लगाते थे, एक शम्मा जली है जल जाने को, एक फल खिला है मुरझाने को। जबकि अयूब खान के सपोर्टर्स कुछ इस तरह से नारेबाजी किया करते थे कि मिल्लत का महबूब अयूब अयूब। अयूब खान और फातिमा जिन्ना की सियासी माजी की राह को खंगाला जाए तो बहुत कुछ देखने को मिलता है। एक जलसे में अयूब खान ने तो यहाँ तक कह दिया कि फातिमा जिन्ना कुदरत के निजाम को जेर करके एक अजीब सी गैर शादीशुदा जिंदगी गुजार रही हैं। बात यहाँ खत्म नहीं होती। कई बार उन्होंने कहा कि फातिमा जिन्ना मुल्क दुश्मनों गद्दार है और इनको वोट देना मुल्क तबाह करने के मुतरादिफ है। तुमने सदियों लूटा है हमारा सकून, अब ना चलेगा यहाँ तुम्हारा फसू। ए चारा गर मैं किस तरह से कहूँ, मैं नहीं जानता मैं नहीं मानता। जी हाँ नाजरीन, शायर इनकलाब ने ये नज़म अयूब खान के दौर में इन्हीं को मुखातिब करते हुए पब्लिश की।
अयूब खान की दिली ख्वाहिश थी कि इनकी वजारत इनके मुंह बोले भाई नवाब उर्फ कालाबाग संभाले। अगरचा ऐसा मुमकिन ना हो सका क्योंकि उन्होंने ये कहकर वजारत टाल दी कि क्या अब मैं इन 2 टके के अरकान असेंबली को जवाब दूंगा। नवाब साहब ने एक डाकू भी पाल रखा था जिसका नाम मोहम्मद खान डाकू था। मौरखिन लिखते हैं कि जहां मोहम्मद खान डाकू ने डेरा डाला हुआ होता था वहां से तो अयूब खान भी गुजरने से कतराते थे। इनके बड़े भाई जो अपनी सियासी काबिलियत क़याम पाकिस्तान से पहले ही मनवा चुके थे यानी सरदार खान बहादुर 1962 में अपोजिशन लीडर बने और लीडर बनते ही अयूब खान की नजर ये शेर कर दिया। बर्बाद करने को गुलिस्तान एक ही उल्लू काफी था, हर शाख पे उल्लू बैठा है, अंजामे गुलिस्तान क्या होगा। 1965 की जंग में जब भारत ने पाकिस्तान पर हमला किया तो पूरी कौम को अयूब खान पर भरोसा ना था, मगर कहते हैं ना कि जिसका सिक्का चले वो खुद को मनवाना भी जानता है। अयूब खान की क़यादत में ना ही सिर्फ पाकिस्तान ने जंग जीती बल्कि मुल्क दुश्मन अनासिर को घर में घुसकर मारा। 1965 की जंग के बाद पाकिस्तान में ग़ज़ाई तंगी आम हो गई थी और चीनी के लिए कहा जाता था कि जैसे एग्जिस्ट ही ना करती हो। तब सब अयूब खान को गालियां देकर कहते हैं ये सब इन्हीं की वजह से हुआ है। कहते हैं कि जब बच्चों ने इनके खिलाफ रैली निकाल कर अयूब हाय हाय के नारे लगाए तो उन्होंने गैरत के मारे इस्तीफा दे दिया। डॉक्टर अरफान अपनी किताब शहाब नामा में लिखते हैं कि जब वो अपना इक़्तिदार अयूब खान को सौंप रहे थे तब उन्होंने ऑफ द रिकॉर्ड कहा था कि तुमने मुझे कुत्ता कहा था, अब मैं तुम पर सूर तैनात करके जा रहा हूँ। नाज़रीन, अयूब खान की पर्सनैलिटी पर तो एक वीडियो भी कम पड़ जाएगी मगर इनकी लीडरशिप की क्वालिटीज हम सम अप नहीं कर पाएंगे। आज के लिए हमारी तरफ से इतना ही है। अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक कीजिए और हमारे वीडियो को शेयर करना मत भूलिए।